नमस्कार दोस्तों, मैं रिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड कोर माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइनर वोकेशनल सब में हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों को 7 सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको चूज़ करके हम लोगों को पढ़ना है। और याद रहे कि जो सब्जेक्ट आप लोग चूज करेंगे वही सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में भी पढ़ना है और सेमेस्टर 8 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है हम लोगों का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन, फिर ब्यूटी वेलनेस, फिर स्टेट मैनेजमेंट, बैंकिंग इंश्योरेशन और आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, फिर है साइबर डिफेंस। ये सारा सब्जेक्ट है हम लोगों का जिसमें से आप लोगों को एक सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस दिया हुआ है कि हम लोगों को कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेमेस्टर 2 का दिया हुआ है, सेमेस्टर 4 का दिया हुआ है, सेमेस्टर 6 का दिया हुआ है और सेमेस्टर 8 का दिया हुआ है। ठीक है, तो में हम बात करने वाले टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में। आज हम इसका पूरा सिलेबस समझेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे और इसके प्रैक्टिकल सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जिसमें हमें पर्यटन यानी कि टूरिज्म और पर्यटकों टूरिस्ट पर्यटन उद्योग यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सर्विस के बारे में पढ़ाया जाता है। और आज के समय में टूरिज्म दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम उसके बाद हम देख लेते हैं ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है जो कि हम लोगों को सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म पढ़ना है। ठीक है, और इसका फुल मार्क्स होता है 100 क्योंकि ये माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में 2 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या होता है कि एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होता है जिसमें से 5 नंबर हम लोग को मिलता है क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होता है 5 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है 5 नंबर का। फिर हम देख लेते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें से हम लोगों को कोई भी 4 अटैम्प्ट करना होता है और ये एक 15 नंबर का होता है। ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस इसमें हम लोगों को 4 मॉड्यूल दिया गया है। तो मॉड्यूल 1 में हम लोगों को पढ़ना है टूरिज्म का मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो टूरिज्म क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टूरिज्म का अर्थ क्या हो सकता है। टूरिज्म होता है जब कोई व्यक्ति मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, धार्मिक कार्य या अन्य उद्देश्यों से अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर यात्रा करता है तो उसे टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है टूरिज्म का मीनिंग और डेफिनेशन। फिर हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट, इसका नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट ऑफ टूरिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लैंडस्केप इन टूरिज्म, टूरिज्म एज अ सर्विस इंडस्ट्री। ये सारा हम लोगों को मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। ठीक है, टूरिज्म केवल यात्रा के लिए नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड सर्विस, एंटरटेनमेंट, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सारा इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है। फिर हम देख लेते हैं नेचर ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म की प्रकृति कई प्रकार की होती है जैसे कि डायनेमिक, सर्विस ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशन, ये सारा होता है इसका नेचर। फिर इसका स्कोप भी बहुत सारा है
इसका स्कोप बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि टूर गाइड, ट्रैवल एजेंट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर, टूरिज्म ऑफिसर, ये सारा आप लोगों को मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 के बारे में कि मॉड्यूल 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। लोगों को बेसिक ऑफ टूरिज्म पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, नेचुरल पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, कल्चरल पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, इम्पैक्ट्स पढ़ना है, फिजिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये सारा हम लोगों को मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। तो धीरे धीरे चलिए समझते हैं क्या होता है। पहले बेसिक ऑफ टूरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये टूरिज्म का आधार होता है जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल, ये सब इसका बेसिक होता है। फिर हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टूरिज्म क्या होता है। इसका फैक्टर 4-5 तरीक़ा से होता है, जैसे कि इसका हिस्टोरिकल फैक्टर होता है, ऐतिहासिक स्मारक, उदाहरण में जैसे कि ताजमहल, यहाँ पे टूरिज्म होता है। फिर देख लेते हैं नेचुरल फैक्टर क्या होगा, माउंटेन, रिवर, वाटरफॉल, ये सब हो गया नेचुरल फैक्टर। फिर हम बात कर लेते हैं सोशल फैक्टर के बारे में। सोशल फैक्टर यानी कि समाज की संस्कृति और परंपराएं। फिर आता है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में भी बहुत चीज़ आ जाता है, जैसे कि डांसिंग, म्यूज़िक, फेस्टिवल, ये सारा हमारा कल्चरल फैक्टर में आएगा। फिर हम देख लेते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर में आता है। फिर हम इसका इंडस्ट्रियल फैक्टर देख लेते हैं, गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये सारा इंडस्ट्रियल फैक्टर में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म के बारे में देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं आप लोग कि रोज़गार बढ़ता है, आय बढ़ती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है। ये है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, कल्चरल डिग्रेडेशन होता है, कि सारा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2। हम मॉड्यूल 2 को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोस्टल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस्टल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट, नेशनैलिटी, टाइम एंड ट्रैवल्स, ट्रैवल डिस्टेंस, नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है। पहले हम देखते हैं कि इको टूरिज्म क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करते हुए पर्यटन करना, ये होता है इको टूरिज्म। फिर हम देखते हैं कि कोस्टल टूरिज्म क्या होता है। समुद्र तटीय क्षेत्र का पर्यटन करना, इसको कहते हैं हम लोग कोस्टल टूरिज्म। फिर हम एडवेंचर ऑफ टूरिज्म, रोमांचक गतिविधियाँ जैसे कि ट्रैकिंग, माउंटेन, रिवर में नाव चलाना, ये सारा हो जाएगा हमारा एडवेंचर टूरिज्म। फिर हम देख लेंगे रिलीजियस ऑफ टूरिज्म, धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, जैसे कि यहाँ पे होता है हमारे भारत में बनारस, बोधगया, देवघर, ये सारा हमारा रिलीजियस टूरिज्म। फिर हम देख लेंगे नेशनैलिटी, देश के अंदर यात्रा करना, उसको कहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना, उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल टूरिज्म। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेशनैलिटी के आधार पे कैसे हो जाएगा? नेशनैलिटी के आधार पे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट हो सकते हैं। फिर टाइम ऑफ ट्रैवल देख लेते हैं। टाइम ऑफ ट्रैवल में शॉर्ट टाइम टूरिस्ट होते हैं, कोई लॉन्ग टाइम टूरिस्ट होते हैं। फिर डिस्टेंस ट्रैवल, लोकल टूरिस्ट होते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाले टूरिस्ट होते हैं। ये था हमारा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 का भी हम समझ गए। अब हम देखते हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है।
मॉड्यूल 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस। टूरिस्ट प्लेस क्या होता है? टूरिस्ट प्लेस वह स्थान है जहाँ पर्यटक आकर्षित होते हैं, उसे हम टूरिस्ट प्लेस कहते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेस, टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल माइजेशन ऑन टूरिज्म, क्लाइमेट चेंजिंग टूरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारा हम लोगों को मॉड्यूल 4 में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या होता है। पहले हम बात करते हैं एंड रिलीजियस प्लेस के उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवघर, बोधगया, ये सब हमारा रिलीजियस प्लेस है। फिर हमको यहाँ पे देखना है कि टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट क्या है। टूरिज्म का एनवायरनमेंट पर प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। पॉजिटिव हमारा कंजर्वेशन हो सकता है और नेगेटिव पॉल्यूशन, डिफॉर्नेशन, ये सारा हो सकता है हमारा नेगेटिव। फिर होता है ग्लोबलाइजेशन टूरिज्म के कारण इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ा है, टूरिज्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है, ये सारा हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ टूरिज्म हो सकता है। फिर हमको बात करना है क्लाइमेट चेंजिंग एंड टूरिज्म। क्लाइमेट चेंजिंग के प्रभाव, ग्लेशियर्स पिघल रहा है, सी लेव राइज हो रहा है, वेदर चेंजिंग हो रहा है, ये सारा हमारा था क्लाइमेट चेंजिंग। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? ऐसे टूरिज्म जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करके भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों की सुरक्षित रखता है, तो उसे सस्टेनेबल टूरिज्म कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा सिलेबस था जो कि कंप्लीट हो गया है हमारा सिलेबस। ये मॉड्यूल 4 हम लोगों को सिलेबस में मॉड्यूल 4 तक दिया हुआ है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों को समझना और पढ़ना है। फिर हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल हम लोगों का कैसे होगा और क्या होगा प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें होगा हमारा लैंडस्केप रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोगों को काउंटर लाइन, प्रोफाइल, लैंड फॉर्म, प्रोफेस, वैली, माउंटेन, लैक, वाटरफॉल, सी, क्लिफ्स, कॉनकी हिल, रिवर, वैली, ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ के जाना है। ये हमारा प्रैक्टिकल का मॉड्यूल 3 सिलेबस है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंटेशन, मेट्रोलॉजिकल डाटा बताना है। फिर हम लोगों का वाइवा होगा इसमें, इसी के टॉपिक से। और मैं प्रैक्टिकल के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। को टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 का यह पूरा सिलेबस एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे का जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहें। और कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो किस चैप्टर के लिए मैं बनाऊं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।